गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 12.3 जिसमें आपने 7 क्वेश्चन देखे। इसके क्वेश्चन आपका 8 बेटा आपका एक रेसिंग ट्रैक है, एक दौड़ने का पथ बेटा रेसिंग ट्रैक है। ये सामने फिगर दे रखे बेटा आपका, ये रेसिंग ट्रैक बेटा आपका दौड़ने का पथ ये इसका, जिसका जो इनर जो एज है, इनर एज बेटा आपके पास ये इसके, इनके बीच की जो डिस्टेंस वो आपके पास 60 मीटर बेटा आपका। तो ये लेंथ इसका रेडियस हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा। और जो आपके पास ये जो विड्थ हो गई इनर एज के, और इसकी जो लेंथ है ना, जो रेक्टोरल पोर्शन है ये, उसकी लेंथ आपके पास उस लाइन सेगमेंट लेंथ है 106 मीटर। और जो आपका ट्रैक है ना, ट्रैक उसकी विड्थ है ना, वो आपका 10 मीटर दे रखी है बेटा। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग देयर इनर एज, यानी जो आपके पास इनर एज है, मतलब यहां से लेंगे इनर एज, यहां से एक राउंड लेंगे और पूरी डिस्टेंस घूमकर आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग देयर इनर एज। उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी जो पथ है ना, इसका क्षेत्रफल। ये पूरा आपके पास क्या बना हुआ है, ट्रैक, इसका हमें एरिया निकालना बेटा आपका। तो सबसे पहले जो आपके पास जो सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग आपके पास एक इधर आपके पास, तो उनकी जो इनर रेडियस है वो आपका 30 है, 30 मीटर। और जो आपका आउटर डायमीटर है, आउटर रेडियस हो जाएगा आपका 30 प्लस में 10 आपके पास 40 मीटर हो जाएगा। तो जो आपके पास सर्कुलर आपके पास रिंग बनी हुई है, उनकी जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस बेटा आपके पास, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा आपका, यानी पहले दी इनर रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, स्मॉल आर आपका 30 मीटर। उसके बाद बेटा आपका आउटर रेडियस कैपिटल आर 30 प्लस में 10 40 मीटर हो जाएगा बेटा आपका। पहले हम निकालेंगे नंबर 1 दी डिस्टेंस, पूरी लाइन उठाते हैं यहां से, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो बेटा सबसे पहले जो आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 106, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें 106 को, प्लस ये आपके पास क्या सेमी सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस है, इनर जो आपका सेमी सर्कल है, ये भी इसकी सरकमफ्रेंस है। दो आपके पास जो इनर सेमी सर्कल है, इनकी हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, यानी क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगा बेटा आपका। यानी आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 212 हो गया, प्लस में 2 इंटू पाई 22.7 हो गया। रेडियस आपके पास जो इनर रेडियस है आपका 30 बेटा, तो आपके पास 212 प्लस ये आपका 22 44, वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 13, 1320 हो गया बेटा आपका। 1320 बटे बेटा आपका 7 है, एलसीएम 7 आ गया आपका, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, 7 दूनी 14, प्लस में 1320, 1484 है, उसमें जोड़ेंगे 1320, 4 8 10, 7 एक 8 और ये 2 गया, ये हो गया आपका 2804 बटे 7 मीटर हो गया बेटा। सेकंड हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रैक, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। तो इसमें आपने देखे दो आपके पास पोर्शन है, ये बेटा रेक्टल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सेम इनका एरिया होगा आपका। लेंथ इसकी है आपकी 106 से और ब्रेड्थ आपके पास 10 है, तो इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास, क्या हो बेटा आपका 2 इंटू लेंथ आपका 106 है, ब्रेड्थ आपके पास 10 है, प्लस में 2 आपके पास रिंग बेटा, जैसे हम रिंग का निकालेंगे ना, 2 हम सेमी सर्कुलर रिंग जोड़ेंगे तो पूरी आपके पास क्या रिंग होगी बेटा आपका, ये पूरी रिंग होगी बेटा आपके पास। इस रिंग का जो आउटर रेडियस है आपका, वो आपके पास कितना है 40 मीटर हो जाएगा, इनर रेडियस आपका स्मॉल आर है, वो आपका 30 मीटर। तो रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल का यानी आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लेंगे बेटा आपका, आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर, तो
तो ये किसका एरिया हो गया आपका, 2 सेमी सर्कल रिंग है ना, उनका एरिया आ जाएगा। ये अटैच और करो, पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपका 2 सेमी सर्कल जो रिंग बनी हुई है लेफ्ट और राइट साइड में, उनका एरिया आ गया आपका। 2 6 12, 2 1 2 प्लस में पाई 22.7 हो गया आपका। आउटर रेडियस आपके पास 40 है, इसका स्क्वायर, इनर रेडियस आपका 30, इसका स्क्वायर हो गया आपका 2120 प्लस में 22/7, ये आपका 1600 हो गया, माइनस के 900 बेटा आपका 2120 प्लस में आपका 22/7 में घटाएंगे तो आपका 700 आएगा बेटा आपका। ये कट जाएगा आपका 100 से कट गया, 2120 प्लस में आपका 22 हो गया, ये 2200 इसमें जोड़ बेटा आपका 0234 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपके पास पूरा जो ट्रैक है ना, इसका एरिया आ जाएगा आपका। तो आपके पास एक तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। सेकंड आपके पास एरिया ऑफ ट्रैक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास 9th बेटा, क्वेश्चन जो आपका 9th बेटा आपका, ये सामने फिगर दे रखी है, ये सर्कल है और बेटा AB और CD दो आपके डायमीटर हैं, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बेटा आपका। OA आपके पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो आपका OD भी इतना ही होगा बेटा आपका, 7 सेंटीमीटर होगा भी। तो जो आपका ये जो सर्कल बना हुआ स्मॉल सर्कल, इसका हम रेडियस आपके पास क्या ले लेंगे, 7/2 हो जाएगा आपका, क्योंकि डायमीटर में आपके पास। और जो बड़ा सर्कल है ना, उसके लिए रेडियस के लिए हम कैपिटल R यूज करेंगे, उसका रेडियस आपके पास ये है, वो 7 सेंटीमीटर है। और ये जो आपके पास छोटा सर्कल है ना, उसका जो डायमीटर बढ़ गया, ये जो OA है आपका। तो साइडेड पोर्शन आपका कौन सा है, एक तो बेटा आपके पास ये जो बिगर सर्कल है ना, उसका जो आपका एरिया, जैसे ये आपके पास ये सेमी सर्कल है आपका, बिगर सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालकर उसमें से जो अंदर ट्रायंगल है ना, उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला साइडेड पोर्शन इसका निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं बेटा। हम करेंगे दी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू आपके पास कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर। दी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो आपका स्मॉल सर्कल बेटा, ये स्मॉल R यूज किया, 7/2 का। अब हम निकालेंगे साइडेड पोर्शन का एरिया। साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे ये तो स्मॉल सर्कल एरिया हो गया आपका, और उसमें ये दो पोर्शन का एरिया और जोड़ेंगे। ये एरिया कैसे निकालेंगे कि जो आपका बिगर जो आपका सेमी सर्कल है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं बेटा आपके पास। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो आपके पास हो गया बेटा पाई R स्क्वायर 22.7 हो गया, रेडियस 7/2 और ये 7/2 बेटा 11 दूनी 22, 7 कट गया, 15/2 आ गया आपका, 2 3 6, 2 8 16, 2 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा आपका। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एक तो आपका AMC एंड BNC, इन दोनों का एरिया निकालेंगे बेटा आपका। कि जो बिगर सर्कल का जो एरिया है, सेमी सर्कल का जो एरिया है, तो ये हो गया आपका पाई R स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है ABC, ये एरिया माइनस कर दो बेटा, पाई 22.7 हो गया, रेडियस बेटा आपके पास 7 × 7 हो गया आपका, अपॉन में 2 हो गया, माइनस इसके एरिया होगा 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस तो बन गया आपके पास 7, ये 7 तो आपका 14 बन गया बेस पे आपका, और परपेंडिकुलर आपके पास ये बनेगा 7 ही बनेगा आपका, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपके पास 11, तो 7 के 7 हो गया आपका 7, और ये होगा 49, तो क्या करें 77 और 49 8, और ये आपके पास 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों एरिया प्लस कर दो, स्मॉल सर्कल का एरिया और जो आपके पास दोनों जो साइड पोर्शन, ये इनके एरिया जोड़ दो बेटा आपका। टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो बेटा आपका 38.5 प्लस में 28.0 कर सकते हैं, तो इसमें जोड़ेंगे 28.0, 5 16 5 अधिक आपके पास कितना हो गया 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या गया
शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा आपका। नेक्स्ट लोकेशन आपके पास 10th बेटा, क्वेश्चन जो आपके पास 10th बेटा, ये आपके पास दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसका एरिया में दे रखे है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है बेटा, एक मतलब साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एबीसी जो आपके पास 3 वर्टेक्सेस जो है इनको सेंटर सपोज करके जो साइड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसकी हाफ के बराबर रेडियस लेकर हमने 3 लगा दी साइड पर, तो हमें रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया ये अंदर वाला, ये आपके इसका एरिया निकालना है बेटा। यानी जो आपके पास पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया में दे रखा है, ये इसमें से ये जो आपका सेक्टर है, सेक्टर समझो आपका ट्रायंगल है, ये रेडियस है, तो आपका सेक्टर होगा, ये सेक्टर 3 सेक्टर हो गया, 3 सेक्टर का एरिया ऐड करके वो बढ़ा देंगे, तो किसका आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए सेंटीमीटर, एरिया हो गया आपका √3/4 ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये एरिया है ना, वो स्क्वायर होगा आपका √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 हो गया बेटा। ए स्क्वायर निकालेंगे यहां से 17,320.5 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड में 3 आ गया बेटा आपका। ए स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 इंटू 4, इसकी वैल्यू रख दो, √3 वैल्यू 1.73205, इसका पॉइंट टाइम बेटा आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका टाइम नीचे आपका 10 आएगा, ऊपर आपका 1 और आगे 50 आ जाएगा, ये आ गया 17320, आगे 5 इंटू 4, ऊपर चढ़ जाएगा आपका 1,50,000, ये नीचे आपका 10 आ गया, इसका नीचे आपका 17,320 और बेटा आपका 5, ये होगा बेटा आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 40,000। अब ए निकालेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा बेटा आपका। तो साइड आ गया आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आगे 200 सेंटीमीटर। तो जो आपका जो आपने सर्कल लगाए हैं ए बी सी, इन वर्टेक्सेस को सेंटर सपोज करके, वो रेडियस आपके पास जो साइड है ना उसके हाफ के बराबर है, तो रेडियस आपके पास इसका आधा कर देंगे 200/2, तो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, 3 इंटू पाई आपके पास है 3.14, रेडियस आपके पास हो गया बेटा 100 इंटू 100, थीटा बेटा आपका 60 डिग्री है इक्वल ट्रायंगल के अंदर, अपॉन में 360, इसका पॉइंट आएंगे ना, नीचे आपका 100 आ जाएगा बेटा, ये कट जाएगा आपका 6 6 36, 1 2 6, 2 1 2, 2 2 7 14, तो ये हो गया बेटा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा। ये 3 सेक्टरों का एरिया आ गया। अब क्या करेंगे, 3 सेक्टरों का जो एरिया है ना वो माइनस कर दो किसमें से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, इसमें से, तो आपका एरिया आ जाएगा किसका, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपके पास क्या टोटल एरिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 17,320.5 माइनस का जो 3 सेक्टरों का एरिया आपका 15,700, वो माइनस कर दो, 5 ये 0 2 ये 6 ये 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा आपका, इसका शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा।